दोस्तों नमस्कार। अभी शाम के 6 बज रहा है और मैं हूँ अभी राधा कुंड में। यह है देखिए राधा कुंड। आज का व्लॉग हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। आज हमारा राधा कुंड में दूसरा दिन है। कल भी नहाए थे, आज भी नहाए थे। तो ये राधा कुंड किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में बहुत सारा स्टडी किया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी कुछ इसके बारे में बताऊँ कि क्या महत्व है यहाँ नहाने से। तो दोस्तों मान्यता ये है कि इस राधा कुंड में अगर कोई निसंतान दंपति अहोई अष्टमी कार्तिक महीना में होता है। कार्तिक महीना में जो अष्टमी होता है उसको अहोई अष्टमी बोला जाता है। अहोई अष्टमी की रात को कोई निसंतान दंपति अगर इस कुंड में श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी की रात ही स्नान करने से संतान की जो प्राप्ति होता है, इसकी कहानी हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो व्लॉग में आप लोग बने रहिए और पूरा कहानी डिटेल से सुनिए। और अभी हम लोग इस वक्त हैं, यह है श्याम कुंड में। इसके जस्ट बगल में राधा कुंड है। इस राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण किस तरह से हुआ, आइए इसका कहानी हम लोग पूरा डिटेल से जानते हैं। पुराण में एक कहावत है कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके मामा जो कंस थे, बहुत तरह से राक्षस को भेजते थे। उसी में से एक राक्षस था अरिष्टासुर, जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए बैल रूप धारण करके नंदनगर चल गया था, गोकुल चल गया था। और कृष्ण के गायों की टोली में जाके मिल गया। उसके बाद कुछ गाय को वो नष्ट करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पहचान गए कि भाई राक्षस है, ये तो गाय है नहीं। और उसको पहचान करके और उसके बाद दोनों सिंह उसको पकड़ के और उसको इतना ज़ोर से पटक के मारे धरती पर कि वो मर गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिलने के लिए गए तो राधा रानी को जब पता चला कि कृष्ण भगवान जो कृष्ण कान्हा हैं, उन्होंने एक बैल को मारा है। उन्होंने बताया कि कान्हा आप तो बैल को मारे हैं, आपको गौदोष लगा है, यानी कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो राक्षस था, बैल नहीं था, ना ही वो गाय था, मैंने राक्षस को मारा है। फिर बोले ना, राक्षस था सही बात है, लेकिन था आप तो मारे हैं बैल को, इसलिए आपको गो हत्या का दोष लगा है, इसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब कान्हा यानी कि श्री कृष्ण नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि को जाके बोले कि मुनि महाराज, मुझे तो गो हत्या का दोष लगा है, तो मैं इसे इस पाप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो नारद जी बोले कि आपको पूरे संसार में जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थ में जाके स्नान करना पड़ेगा, तब जाके इस गो हत्या दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। तब नारद मुनि जब कृष्ण भगवान को बोले कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थ में नहाना पड़ेगा, तो भगवान सोचे कि इतना जगह मैं कहाँ जाऊं, कौन कौन तीर्थ में घूमूं नहाने के लिए, तो क्यों ना मैं सारे तीर्थों को यहीं पर बुला लूं और एक जगह इकट्ठा करके उन्हीं का जल से मैं नहा लूंगा और अपने जो गो हत्या का जो पाप लगा है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए, अपने बांसुरी से जो कुंड देख रहे हैं, जो श्याम कुंड है, ये हुआ श्याम कुंड। अपने बांसुरी से एक कुंड बनाए, मतलब यही कुंड का खुदाई किए। भगवान कृष्ण ने इसी कुंड का खुदाई किए और जितने भी संसार के तीर्थ थे सबका आह्वान किए और सारे तीर्थ यहाँ आ गए और इस कुंड में इकट्ठा हुए। भगवान श्री कृष्ण ने फिर सारे तीर्थ का जो जल था, सारे इसी कुंड में जो जमा हुआ था, उससे फिर नहाए और अपने गो हत्या के पाप से
दोष मुक्त हो गए। राधा ने देखा कि भगवान श्री कृष्णा ने एक कुंड का निर्माण किया और उसमें सारे तीर्थ एकत्रित हुए और उसी तीर्थ का पानी चढ़ाकर अपने गो हत्या के जो दोष लगा था उससे मुक्त हो गए। तब राधा रानी और उनकी सखियों ने मिलकर अपने कंगन से देखिए इस कुंड का निर्माण किए, जिसको बोलते हैं राधा कुंड। और ये कुंड जब निर्माण हुआ तो इसमें बहुत ही अच्छा पानी निकला और उसके बाद जितने भी श्याम कुंड में जो तीर्थ थे, तीर्थ का जो जल था सारा जल राधा कुंड में आ गया। जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो उधर है श्याम कुंड और ये है राधा कुंड, ये दोनों का संगम है। यहाँ पे छोटे छोटे छेद छेद देख रहे हैं, दोनों कुंड का जल का संगम यहीं पे होता है। तो भगवान कृष्ण ने एक वरदान दिए इस कुंड को कि श्री राधा जो कुंड आपने बनाए हैं वो कुंड में लोग जन्म जन्मांतर तक रोज स्नान करेंगे। सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से जो निसंतान दंपति है वही अष्टमी के दिन रात में स्नान करने पर उनको संतान की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कुंड का देखिए ज्यादा महत्व है। जितने भी लोग हैं इसी कुंड में स्नान करते हैं, सारे लोग। श्याम कुंड में ज्यादा स्नान नहीं करते हैं लोग, जो भी है राधा कुंड में देखिए किनारे किनारे जितने हैं सब अभी नहा रहे हैं। रोज यहाँ आपको देखेंगे मतलब सुबह शाम दोपहर रात तक। तो दोस्तों ये है राधा कुंड का रहस्य, राधा कुंड का श्याम कुंड का निर्माण की कहानी। ये कहानी आपको कैसा लगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।